बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रिलेशनशिप में जब कोई हमसे रूठ जाता है और किसी का मूड सैड हो जाता है तो हम उसको कैसे उसके मूड को सेट कर सकते हैं, उसके मूड को कैसे सैडनेस से हैप्पीनेस में ला सकते हैं। तो सैडनेस से हैप्पीनेस में लाने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करने लगा हूँ। ये वो स्टेप्स हैं जो आप किसी भी रिलेशनशिप में जब अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आते हैं। सबसे पहले जो अहम कॉन्सेप्ट है, जो पहला स्टेप है, उसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब लिसनिंग हम अमूमन जब रिलेशनशिप्स में होते हैं, जब किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, वो किसी भी लेवल का रिलेशन हो सकता है, तो उसमें हमारी लिसनिंग अमूमन बहुत वीक होती है और वो एक्टिव नहीं होती। एक्टिव लिसनिंग के कुछ तकाज़े हैं और एक्टिव लिसनिंग तब होती है जब हम अपनी फुल कंसंट्रेशन, अपनी फुल अटेंशन टूवर्ड द पर्सन जिसके साथ हमारा रिलेशन है, बॉन्डिंग है, हम उसकी तरफ करते हैं। हम हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज टूवर्ड दैट पर्सन, उस पर्सन की तरफ होती है और हम उसकी बात को होठ से सुनते हैं और सुनने के बाद सम टाइम अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो हम रिपीट करते हैं, रिफ्रेज करते हैं, उसको दोहराते हैं कि जो उस पर्सन ने बात की, क्या मेरे समझने में कोई गलती तो नहीं है, क्या मैं बिल्कुल वैसा ही समझ रहा हूँ या नहीं रहा। तो ये एक्टिव लिसनिंग जो है आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है और जब आपका बॉन्ड, आपके रिलेशनशिप का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो आप आसानी से किसी के भी सैड इमोशन को चेंज कर सकते हैं, किसी के भी इमोशंस जो नेगेटिव हुए हैं उनको पॉजिटिव की तरफ चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने किसी का मूड सैड है तो उसको चेंज करने के लिए पॉजिटिव फ्रेजेस, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आपकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपने कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना जो उस पर्सन के एंगर को या उस पर्सन के सैडनेस को दोबारा से एक्टिव कर दे। अमूमन जब कोई सैड होता है तो अगर हम उससे उस सैडनेस की रीज़न्स बार बार पूछना शुरू करेंगे तो वो पर्सन उसी सैडनेस की ट्रेन में चला जाएगा और हम उसको सैडनेस के उस इमोशन से निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम उसके फोकस को चेंज करें, उसके साथ पॉजिटिव कन्वर्सेशन करें, हैप्पीनेस की बात करें। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या जो बड़ा शानदार हुआ है उसके बारे में उससे पूछना शुरू करें। तो जब आप ओपन एंड क्वेश्चन उससे पूछेंगे उस चीज़ के बारे में जिससे वो बहुत खुश होता है तो उससे उसका फोकस तब्दील होगा और वो उस सैड इमोशन की ट्रेन से बाहर आ। तीसरा स्टेप जो है वो ये करना है कि आपने अगर एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं तो उस एक्टिविटी में उसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से उसकी बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उसका फोकस चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस सैडनेस की ट्रेन से, उस सैडनेस के इमोशन से बाहर आ जाएगा। तो इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को तब्दील करने का जब एक ये भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा लें। आप आउटिंग पे जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉन्डिंग है उसमें जब कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है तो एक्टिविटी आपके फोकस को कम्प्लीटली चेंज करती है। तो ये तीसरा स्टेप आप अपने बॉन्ड में, रिलेशन में इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उस नेगेटिव, उस सैडनेस के इमोशंस को जो है वो चेंज। चौथा अहम स्टेप जो आप किसी के सैडनेस के इमोशंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसके इंटरेस्ट की बातें उससे करना शुरू करें। क्योंकि जब आप किसी के इंटरेस्ट की बात पूछते हैं किसी से, जिस चीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी है, उस इंटरेस्ट की वजह से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है और वो कनेक्टेड फील करता है। और जैसे ही वो कनेक्टेड फील करता है तो आप आसानी से उसके माइंड को चेंज कर सकते हैं, उसको उस सैडनेस के इमोशन से बाहर निकाल सकते हैं और वो आपको जवाब देगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएगा। आप एक्टिव लिसनिंग, जो हमने पहले स्टेप में बात की थी, उस एक्टिव लिसनिंग की मदद से उसको कम्प्लीटली उस सैडनेस के इमोशन से निकाल सकते हैं। और आखिरी स्टेप जो है वो ये है कि कहीं पे भी इस पूरे प्रोसेस में अगर आपसे बातचीत के दौरान कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए जो आपको लगता है कि उसको मज़ीद हर्ट करेगा तो आप एक्सक्यूज़ कर लें, सॉरी कर लें और उसको इस नेगेटिव सैडनेस के इमोशन से निकलने में मदद करें जो मुमकिन हो सकती है। ये 5 स्टेप आपके रिलेशंस में जो सैडनेस के इमोशन है उनको तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।